दानिश दानिश बेटा, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दादा अबू ने जरा सख्त आवाज में पूछा। दादा अबू, ये चीजें खराब हो गई हैं, इसलिए मैं उन्हें कचरे के डब्बे में फेंकने जा रहा हूँ, दानिश ने जवाब दिया। दिखाओ जरा, दादा अबू ने कहा। दानिश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थैली दादा अबू को दे दी, जिसमें बिरयानी और सलाद वगैरह थी। दादा अबू ने उसे सूंघकर कहा, ये तो खराब नहीं हुई, तुम उसे बाद में खाने के लिए फ्रिज में रख देते। हैरत है बेटा कि तुम्हारे नजदीक रिस्क की कोई कदर ही नहीं है। दादा अबू, मेरा मजीद खाने का दिल नहीं था उसे, दानिश ने अपनी सफाई पेश की। नहीं बेटा, बात असल में यह है कि जब तुम पैदा हुए तो तुम्हें जिंदगी की हर सहूलत मिली हुई थी। तुम्हें यह नहीं पता कि ये सब कितनी मेहनत से हासिल होता है। ये खाना जो बेहतरीन है, इसकी तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है। खैर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अच्छा, अब तुम मेरे साथ आओ। दानिश 7वीं जमात में पढ़ता था। वो एक अमीर खानदान का बच्चा था। उकलौता होने की वजह से उसके माँ बाप और दादा उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो स्कूल भी अपनी गाड़ी में जाता था। गाड़ी अब कच्चे पक्के रास्तों पर चल रही थी। दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान नहीं था। अब उन्हें कुछ खैमे नजर आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खैमों के पास पहुंच गए। दादा अबू नीचे उतरे, दानिश भी उनके पीछे उतर गया। बहुत सी औरतें, बच्चे और बूढ़े खुले आसमान के नीचे बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें तेज गर्मी का कोई एहसास ही नहीं है। एक औरत भागती हुई उनके पास आई और बोली, साहब, मेरा बच्चा दूध पीता है और दूध का डब्बा और बहुत सी चीजें खत्म हो गई हैं। जब वो चली गई तो एक बूढ़ा आदमी उनके करीब आया। उसने कहा, साहब, ये बेचारी पागल हो गई है। इसका बेटा भूख की वजह से मर गया है और उसका शौहर भी। मैं उसका बाप हूँ। देखो बेटा, तुमने अभी जिंदगी का एक रूप देखा है, दूसरा नहीं। यहाँ तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। तुम्हारे बराबर के दोस्त दिन भर में अपने वालिदैन से ना जाने कितना जेब खर्च लेते हैं। अगर उसमें से कुछ हिस्सा उनको दे दें तो ये एक वक्त का खाना खा लें। दादा अबू की ये बातें सुनकर दानिश को बहुत दुख हुआ। दूसरे दिन दानिश दादा अबू के कमरे में आया और कहा, दादा जान, आज फिर इसी जगह चलें। मैंने बहुत सी चीजें, एक कंबल, काफी कपड़े और कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा किया है ताकि उन लोगों की मदद कर सकूं। वाह मेरे बेटे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, दादा अबू बोले और वो दोनों दोबारा वहां रवाना हो गए।